मैं तो जब 10वीं पढ़ता था तो मेरे वहाँ जो मेरे कक्षा शिक्षक तो बोलते थे कि ये तुम जब पढ़ रहे हो ना, ये 9वीं 10वीं क्लास में आए हो, ये तुम्हारा पढ़ने का और तुम्हारे जीवन बनाने का रास्ता है, सीढ़ी है जी। इसमें जितना अच्छे से आप चढ़ोगे अपने मंजिल तक बढ़ोगे, है ना। तो इस प्रकार आप सभी लोग, है ना, अपना पढ़ाई लिखाई कीजिए। आज जय जोहार संगवारी हो, जय सेवा, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, आज की वीडियो में आप मला हमार धनकर सर से मिलाबो और एक संघर्ष के कहानी सुनबो। संगवारी हो, हमार सर दिव्यांग है और अपन संघर्ष के कहानी सुनही और संगवारी हो बहुत ही मुश्किल के बाद यहाँ तक पहुँचे है। तो सर के हम इंटरव्यू में अभी लेने वाला और सर अपन इंट्रोडक्स अपन खुद मुँह से करी। तो सर जय जोहार। जय जोहार। हाँ जगदेव जी, मैं टीकम सिंह धनकर, ग्राम जगतरा, पोस्ट जमरवा, तहसील जिला बालोद के रवैया हूँ जी। मैं वर्तमान में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गुजरा, विकास खंड डौंडी, जिला बालोद में उच्च वर्ग शिक्षक के पद पर आसीन हूँ जी सर। मैं एक दिव्यांग कर्मचारी हूँ। मेरा, है ना, मैं जो इस पद में आज हूँ बहुत संघर्षों से इस पद को प्राप्त किया हूँ। अगर मैं अपनी दिव्यांगता के कारण पढ़ाई लिखाई बंद कर देता तो मैं आज इस पद पर नहीं आ पाता। मुझे साला आने जाने में परेशानी होता था। जब बचपन में मैं अपने घर से स्कूल जाता था तो मेरे दादाजी, मेरे पिताजी मुझे साइकिल में बैठाकर स्कूल ले जाते थे। वहाँ से मेरे भाई अपने, जब छोटा था तो अपने कंधे में बैठाकर, मुझे पीठ में बैठाकर अपने घर ले आते थे, है ना। इस प्रकार से मैंने प्राथमिक शिक्षा, फिर मिडिल स्कूल के लिए दूसरे गांव पढ़ने गया। तो वहाँ दूसरे और अपने साथी लोग, सहपाठी लोग थे, वो मुझे मेरे घर के साइकिल में बैठाकर स्कूल ले जाते थे, लाते थे, है ना। उसके बाद मैं जब हाई स्कूल पढ़ने के लिए 6 किलोमीटर दूर गया, तो वहाँ से सर, हाँ, मेरे गांव से मैं 6 किलोमीटर दूर पढ़ने गया। तो वहाँ बस से मैं आना जाना करता था। तो उस समय मेरे को बस चढ़ने उतरने में परेशानी होता था, है ना। फिर भी मैं किसी प्रकार से लोगों को मदद, चढ़ाना उतारना, किसी को बोलते थे भैया मेरे को बस में चढ़ा दो, किसी को बोलते थे उतार दो भैया, ऐसा कह कर मैंने अपना, है ना, स्कूली शिक्षा, है ना, बहुत अच्छे से कठिनाइयों से लड़ते हुए, है ना, जूझते हुए पार की मैं। हाँ तो सर, जैसे कि वहाँ के बस का किराया कितना था सर? किराए उस समय तो अपने गांव से 6 किलोमीटर था, 5 रुपये ही था, है ना। लेकिन क्या है, कुछ कंडक्टर ड्राइवर थे, वो लोग क्या करते थे, अब विद्यार्थी हैं करके पैसा नहीं लेते थे। तो कुछ लोग ऐसे थे पैसा ले लेते थे। कभी अगर हो सकता है हम अगर 5 रुपये ही पकड़ के गए या 10 रुपये पकड़ कर गए, है ना। अब जाते समय तो बस वाला अगर कोई कंडक्टर ले लिया पैसा, हम उसको 5 रुपये दे दिया, 5 रुपये रखे, अपने को पेन, है ना, पेन का रिफिल समाप्त हो गया, अब रिफिल ले लिए, उसी में पैसा समाप्त हो गया जी, है ना। तो फिर अब बस से आ रहे हैं, बस में चढ़ गया, बीच में बस वाले टिकट दो, तो है ना, पैसा दो, तो नहीं पैसा नहीं है भैया, तो ठीक है कल ला के देना, नहीं तो यहीं पे उतार देंगे, है ना, अभी उतर जाओ, तो नहीं भैया अभी फिर किस में चढ़े भैया, तो नहीं ठीक है दूसरे दिन ला के देना, है ना। इस प्रकार से फिर भी हम बहुत उससे बहुत परेशान होते थे, फिर भी अपना पढ़ाई अनवरत जारी रखा जी। तो सर, जैसे कि आपके क्या होता है कि अगर पैसा नहीं रहता है तो बस वाले उतार देते हैं, तो ऐसी घटना आपके साथ हुआ है कभी? नहीं, वो उतारने को तो नहीं उतारे, लेकिन ये बोलते थे कि कल नहीं लाएगा तो बिल्कुल उतार दूंगा, ऐसा करके। तो उस समय बहुत हम लोगों को, अब क्या है, हमारा आर्थिक स्थिति भी उतना अच्छा नहीं था, तो हम लोग, है ना, और मैं साइकिल से आ जा नहीं सकता था, है ना, ट्राइसिकल के लिए भी लंबा ही पड़ता था, है ना। तो उस समय अपने को बहुत ही दुख होता था, अपनी दिव्यांगता पे बहुत ही अपने को दुख लगता था जी सर। सर, जिसकी आप तो अभी शिक्षक हैं, तो आपका जो पहला पोस्टिंग है वो कहाँ हुआ था? हाँ, मेरा पहला पोस्टिंग कांकेर जिला का अंतागढ़ में हुआ था, है ना। जब मैं वहाँ ज्वाइनिंग करने गया
तो उस दिन अब पहले पहले गया था तो वहाँ के लोगों से कोई चिन्ह पहचान नहीं था अपना। हाँ, है ना। हाँ, तो जब मैं ज्वाइनिंग करने गया तो बताया कि जहाँ पे बीओ ऑफिस था और वहाँ से समन्वयक का घर जो था, जहाँ हमको समन्वयक के अपने प्रभारी प्रधान पाठक के पास ज्वाइन करना था, तो 2 किलोमीटर दूर था। हाँ, तो मैं अपने पिताजी के साथ वहाँ गए तो बीच में कहीं पर साइकिल स्टोर वगैरह मिला, तो हम लोग किराए का साइकिल ले लेंगे सोचे। तो साइकिल वाला बोलता है नहीं भैया इधर तो किराए का साइकिल नहीं देते। हाँ, है नहीं। और हम आपको जानते नहीं तो फिर हम है ना ऐसे भी दे ही नहीं सकते साइकिल। हाँ, तो हम लोगों ने 2 किलोमीटर ऐसे मैं घिसटते हुए अपना पैदल चल कर उस प्रभारी प्रधान पाठक के घर गया, ज्वाइन लिए। फिर वहाँ से वो जब बाद में ना हमको छोड़ने आए भाई बस स्टेशन तक, जो वहाँ वो एक समन्वयक सर थे। हाँ मैडम जी जो प्रभारी प्रधान पाठक मैडम थे, उसने उसको बोले कि सर जी को छोड़ के आ जाओ करके, तो सर जी छोड़ने आए हम लोगों को। तो सर जिसकी आप वहाँ बस्तर में कितने सालों तक रहे? वो 3 साल तक ही था। 3 साल तक अपना सेवा वहाँ पर दिए? हाँ जी। और मैं वहाँ जिसकी पहला पोस्टिंग था सर, तो कितना सैलरी आपको मिला होगा लगभग? उस समय बहुत कम मिलते थे जगदेव जी। 3,000 ही मिलता था। 3,000। और अभी वर्तमान में भी हम लोगों को मिल जाता है 45,000 रुपये जी। तो ये धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रहा है? जी। और आपको कभी ऐसे बीच में परेशानी हुआ होगा कि पेमेंट नहीं मिल रहा है ऐसे? वो तो होता था जब हम लोग शिक्षा कर्मी पद में थे ना, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होता था। है ना। जब से संविलियन हुआ है तब से वो समस्या दूर हुई है जी। है ना। तो सर आप अपने गांव के बारे में बताइए या अपने घर के बारे में। जैसे कि कोई सरकारी नौकरी में लगता है तो आपके घर में कौन लगे हैं ऐसे? नहीं मेरे घर तो और कोई नहीं है अब। हालांकि मेरे यहाँ और मेरे घर के लोग पढ़े लिखे थे लेकिन नहीं लगे हैं। और मैं ना मेरे पिताजी तो मुझे शुरू से अच्छा से पढ़ना लिखना करके बोलते ही थे, और मैं उस हिसाब से अपना पढ़ाई लिखाई है ना प्रारंभ किया और पढ़ा। मैं बचपन में जब छोटा था तो मेरे पास पड़ोस के जो दादा लोग थे वो मुझे, मैं 5वीं पढ़ा तो मुझे मास्टर बोलते थे। है ना, मास्टर बोलते थे। तो अब मैं शुरू में तो पढ़ाई में ठीक ही था। प्राथमिक कक्षा तक तो अपने कक्षा में प्रथम ही आता था। फिर जब मैं मिडिल में पढ़ा तो औसत दर्जे का विद्यार्थी हो गया, मतलब पहला नहीं तो तीसरा चौथा आते थे जी। है नहीं। लेकिन उसके बाद 8वीं तक पढ़ने के बाद है ना, जब मैं 9वीं में भर्ती लिया है ना, 9वीं अब दूसरे गांव पढ़ने जाता था, आने जाने में परेशानी, फिर भी मैं पढ़ा। अब 10वीं में मैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है ना। तो मेरे पास पड़ोस और मेरे साथी थे, वो लोग बोले कि निधन कर तू अच्छा गणित वगैरह विषय लेकर पढ़ना है ना। मैं गणित में मेरा सबसे ज़्यादा नंबर था 10वीं में। तो लोग बोले कि नहीं तू अच्छा से गणित पढ़ना। मैं बोला चलो ठीक है पढ़ेंगे है ना। उसके बाद मैं 11वीं मेरे पिताजी से पूछा कि है ना, मैं कोई भी काम अपने पिताजी से पूछ कर करता था जी। तो पिताजी से पूछा तो बोले चलो ठीक है पढ़ो ऐसा है ना। उन्होंने मुझे हिम्मत दिया, मैं भर्ती हुआ है ना गणित विषय लेकर। फिर उसमें मैं 11वीं में भी ठीक ही था है ना, 11वीं में भी बढ़िया पास हो गया। और 12वीं में तो मैं लोकल क्लास में कम पढ़ता था, मेरा ये थोड़ा सा मतलब अपने आप में समस्या है ना। लोकल नहीं, इसमें पास हो जाते हैं, बोर्ड का काम रहता है ऐसा मैं सोचता था। लेकिन बोर्ड में ज़्यादा तैयारी करते थे। हाँ बोर्ड में ज़्यादा तैयारी करते थे, लेकिन है ना, लेकिन ऐसा नहीं भाई सभी को सब में करना है अपने को है ना। तो मैं ना बोर्ड में जब तैयारी किया 12वीं में जब था ना, तो मैं रात को 4 बजे 5 बजे उठ जाता था। अब मेरा उठने के बाद मेरे को चाय वगैरह पीना पड़ता था, बिल्कुल जगना है तो मेरा है ना, मेरे साथ मेरी मम्मी उठ जाती थी और है ना वो चाय बना कर देती थी। मैं फिर अब उस समय क्या है ना, अपना जमीन में बोरा बिछाओ, कंबल ओढ़ो और पढ़ने बैठ जाओ है ना, ऐसा था रहता था। तो 7 बजे 8 बजे तक पढ़ते थे। और सर आपका जो पढ़ाई का टाइम टेबल कैसा था? हाँ वही शाम के समय में बहुत कम पढ़ता था। शाम के समय मतलब 1-1.5 घंटा ही पढ़ता था, ज़्यादा समय नहीं पढ़ता था। और सुबह मतलब मैं ना बिल्कुल 4:30-5 बजे उठ जाता था। घर के काम करने के लिए उठ जाती थी, मैं उसके साथ उठ जाता था है ना। और उसके बाद पढ़ने में बैठ गए तो 7-8 बजे तक सुबह था है ना। और उसके बाद ही अपना नहाना खुना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना कहीं भी है ना। तो मैं इतने समय और उसमें उस समय तो हम लोगों को कई प्रकार से
परेशानी भी होता था। सुबह हाँ। बस नहीं चलता था, तो हाँ। कॉलेज जाने के लिए है ना, जैसे अपना बड़ा भाई सुबह 5 बजे उठकर कॉलेज छोड़ने जाते थे परीक्षा दिलाने के लिए, हाँ। है ना। तो हम जब जल्दी वहाँ पहुँच भी गए तो उस समय भी पढ़ते थे कॉलेज में, जी। है ना। और उसके बाद अपना 6:30-7 बजे पेपर में बैठते थे, उसके पहले तक तो है ना। आजकल के युवा लोग क्या कर रहे हैं, आजकल ये मोबाइल है ना, ये इंटरनेट है समय, तो ये भी उतना है ना। लेकिन अपने को क्या है, बच्चे लोग आजकल गेम वगैरह ज़्यादा खेल लेते हैं, है ना। पूरे पढ़ाई लिखाई के समय उसी में वेस्ट करते हैं, तो उसी में वेस्ट ना करके ठीक है इंटरनेट देख रहे हो, लेकिन अच्छी जानकारी को उसको आप देश विदेश की जानकारी को आप संग्रहित कर रखिए, है ना। और पढ़ने के लिए आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं तो उसका एक सीमित समय में उपयोग कीजिए, और बाकी समय अपना एक टाइम टेबल, शाम को भी पढ़ना है, सुबह अच्छा से पढ़ो, है ना, ताकि अच्छे से पढ़ोगे अच्छे अंक पाओगे, है ना, तो तुम अच्छा कार्य करोगे भाई। जी सर। क्योंकि हमारा मस्तिष्क पढ़ने लिखने से ही विकसित होता है ना भाई, है ना। हम जितना अच्छा पढ़े लिखेंगे, हम तर्क लगाएंगे हर कार्य को, चाहे हम खेती किसानी का काम करें, है ना, खेती किसानी काम करें, पशुपालन करें, है ना, और अपना व्यापार करें, दुकान चलाए, है ना। अपने तर्क शक्ति के बल पे, बुद्धि के बल पे हम उस कार्य को अच्छे से कर सकते हैं, है ना। तो मैं युवाओं को यही बोलना चाहता हूँ कि आप, पहले ज़माने में तो संसाधनों की बहुत कमी थी, लोग कॉलेज पढ़ने के लिए 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर, है ना, मोटर गाड़ी भी नहीं चलता था, साइकिल में जाते थे, है ना। लेकिन आजकल तो सभी सुविधाएं सभी के घर है ना। तो उस सुविधाओं का सही उपयोग कर, है ना, अच्छे से पढ़ो, है ना, ताकि ये पढ़ाई लिखाई उसको पढ़ के गढ़ना भी है, पढ़ना है गढ़ना भी है, ताकि तुम है ना अपने जीवन में एक अच्छे आदमी बनो, है ना। आजकल लोग गलत राह पे चले जाते हैं, नशा पान, है ना, कई प्रकार के साइबर अपराध, तो इनसे आपको बचना है ना, और बढ़िया पढ़ के अपना जीवन सुखमय जीना है। जी सर। जी, शिक्षा जीवन का आधार है, है ना। जी सर। आज अगर आप किताबों का हाथ पकड़ ले तो कल आपको किसी के पास नौकरी के लिए हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं होगी, है ना। चाहे आप सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, है ना, चाहे आप एक नेता भी हो, अगर आप अच्छे पढ़ लिख लेंगे, है ना, तो जरूर अच्छा ही कार्य करेंगे। और सर जैसे कि एक और सवाल था, ये मेरा खुद का सवाल है, अगर आप गणित विषय नहीं लेते तो क्या होता सर? मैं ऐसे गणित तो मेरे को बहुत कठिन लगता था, और मैं तो एक शिक्षक हूँ, मैं आज भी जानता हूँ अधिकांशतः बच्चे वही बोलते हैं, है ना, गणित तो कठिन, हमारे दिमाग में नहीं बैठता, है ना। मैं, है ना, लेकिन मैंने वही देखा कि आप मेहनत करो, कोई भी काम है भाई, आप मेहनत करेंगे उसमें सफल जरूर होंगे, और मैंने भी वही किया, है ना, मेहनत किया, अच्छा पढ़ा लिखा, और आज इस पद पे उसी बदौलत है नहीं, अपने माँ बाप के, है ना, मेहनत है जो मुझ पे उतना अपना बहुमूल्य धन समय दिया, और आज मैं इस पर लायक बना हूँ, है ना। मैं बच्चे को ऐसा ये है कि मतलब मेरा गणित विषय है तो यही अच्छा नहीं, सभी विषय ठीक है अपने अपनी जगह, सभी का अपने अपने जगह महत्व है, हमको सभी को जानना है, सभी को समझना है ना। क्योंकि आज तुम सुने होंगे जितने बड़े बड़े कलेक्टर वगैरह है ना, वो सब कला विषय से ही संबंधित रहते हैं, जी सर, है ना। जितना यूपी और है ना, यूपी पीएससी में जो चयनित होते हैं, पीएससी में चयनित होते हैं, अधिकांशतः कला विषय वाले होते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, नहीं, सभी का अपना अपना जगह, सबका महत्व है जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक और सवाल है कि जैसे कि दिव्यांगता के बारे में और आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी जी हाँ जगदेव जी, दिव्यांगता वास्तव में अभिशाप नहीं, एक वरदान है ना। दिव्यांग है ना। आजकल माननीय प्रधानमंत्री जी ने, है ना, विकलांग शब्द को विलोपित कर दिव्यांग बना दिया है। दिव्यांग मतलब है ना, शरीर के भले कोई अंग एक कमजोर हो, लेकिन दूसरे अंग क्या रहता है, दिव्य, उसमें अलग ही शक्ति रहती है ना। इसको जरूरत है तो निखारने की,
हर एक दिव्यांग के पास कोई ना कोई कला होता है, हाँ, है ना। अब इस कला को उचित संसाधन मिले तो वह निखार ले, है ना, तो निखार कर वह समाज में अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता है जी, है ना। लेकिन वही है, समाज विकलांग व्यक्ति लोगों को अधिकांशता ये दृष्टि से देखते हैं, है ना, बोझ समझते हैं। जी, लेकिन इसको विकलांग को खुद को समझना है कि हमको किस लायक बनना जी, है ना, और खुद स्वयं मेहनत करके अपनी कला को निखारना है ना, कोई भी कार्य को अच्छे से करना है और अपना जीवन यापन करना है। आजकल सरकार भी कई प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही जी, है ना, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, और इन योजनाओं का हमें लाभ उठाकर अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाना जी, है ना। मैं तो विकलांग भाई बहनों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी छोटे हैं, अभी पढ़ने लिखने की उम्र है ना, पढ़ लिख रहे हैं तो अच्छे से पढ़ो लिखो, है ना, और समाज में सम्मानपूर्वक जीने लायक बनो, है ना, क्योंकि शिक्षा हमारे जीवन का आधार है ना। शिक्षा एक है ना अंधे व्यक्ति के लिए है ना लाठी का काम करता है, तो पैरों से विकलांग व्यक्ति के लिए बैसाखी है ना। ये शिक्षा के बल पे ही हम अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं और इस समाज में सम्मानपूर्वक जी सकते हैं, है ना। हमको हर एक विकलांग व्यक्ति को खुद अपनी कलाओं को निखार कर अपने आत्मविश्वास के बल पर, है ना, अपना जीवन यापन का साधन ढूंढ कर, है ना, अपना जीवन यापन अच्छे से करना है ना, ताकि हम इस संसार में सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। और सर, जैसे कि बहुत ऐसे दिव्यांगजनों को घर का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो आपको और आपके घर में कैसा सपोर्ट था सर? नहीं, मेरे घर तो मेरा अच्छा सपोर्ट किए, हाँ, घर वाले सपोर्ट किए, कहते नहीं है ना, एक माता है तो उसका बच्चा कुछ भी हो, है ना, तो माता का वो तो पुत्र ही है ना, तो उसी प्रकार से सभी है ना, सभी दिव्यांग के घर वालों को अपना दिव्यांग आदमी के प्रति सहानुभूति, मतलब है ना, अच्छा भाव रखना चाहिए, उसको उस लायक बनाने में उसकी मदद करना ही चाहिए, प्रोत्साहित करना ही चाहिए, है ना। उसको किसी प्रकार से ये दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, है ना, उसको समाज में सम्मानपूर्वक जीने लायक बिल्कुल बनाना ही चाहिए, है ना, उसकी हर मदद करना चाहिए, क्योंकि विकलांग व्यक्ति के पास सामान्य आदमी की तरह कई प्रकार की इच्छाएं अरमान तो होता ही है ना, लेकिन उनको सभी इच्छाओं और अरमानों को दबाकर रहना पड़ता है ना, लेकिन उसको इस लायक तो जरूर बनने देना चाहिए कि वो अपना जीवन यापन कर सके। और सर, जैसे कि जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए आप कुछ कविता या कुछ ऐसे मोटिवेशन कुछ कहना चाहते हैं सर, जिससे उसे और आगे बढ़ने की चाह मिले? दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा, गिर गिर के जीते हैं संभल के हमें रहना ही पड़ेगा, चाहे ज़िंदगी में लाख मुसीबत आए हमें जीना ही पड़ेगा, है ना। हम तो क्या है, दिव्यांग व्यक्ति को चलने में, अपने है ना दैनिक कार्य करने में कई प्रकार की परेशानी होता है, लेकिन उन परेशानियों से हमको क्या करना है, लड़ना है और लड़कर हमें जीतना है ना। हमारा जीवन एक चुनौती है, हमारा जीवन एक चुनौती है और इन चुनौतियों से हमें निपटना है, तभी हम अपने जीवन यापन कर सकते हैं, है ना। जैसे कि कहा गया है, वास्तव में तो विकलांग व्यक्ति दूसरे लोग भले विकलांग के प्रति सहानुभूति नहीं रखेंगे, लेकिन विकलांग व्यक्ति दूसरे लोगों के प्रति सहानुभूति जरूर रखते हैं, चाहते हैं कि मैं भी उनका मदद कर सकूं, है ना। तो इसमें क्या है ना, अपने को उस मतलब इस लायक जरूर बनना चाहिए कि हम दूसरे के ऊपर आश्रित ना रहें, खुद अपना आत्मनिर्भर रहें, और है ना। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात वही है, आजकल जैसे कि कई ऐसे दिव्यांग भी रहते हैं जिसको बहुत ज़्यादा समस्या भी रहता है ना, तो उनका घर वाले उचित उसका देखभाल और है ना और संरक्षण अच्छा से करे तो बढ़िया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ आए और जो हमारे दर्शकों को आप अपना बहुत अच्छा संदेश दिए, और हम आगे चाहते हैं कि आप ऐसे ही आते रहे और हमारे YouTube चैनल में आप बताते रहे ऐसे
तो अंतिम में और कुछ कहना चाहते हैं सर हमारे दर्शकों के लिए? जी, हाँ, मैं बस है ना दर्शकों नवीकों न है ना युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग है ना जो जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, तो वर्तमान में तो विद्यार्थी वर्ग जैसे जो देख रहे होंगे इस चैनल को है ना, तो उन लोगों को बिल्कुल कहना चाहूँगा कि आप लोगों को पढ़ने लिखने का भी समय है, आप लोग अच्छे से पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, है ना। ये जो मौका है बार बार नहीं आती, है ना। ये तुम्हारा बचपन है, कुछ कर गुजरने का, है ना, अपना जीवन यापन अच्छे से जीने का यही रास्ता है ना। मैं तो जब 10वीं पढ़ता था तो मेरे प्रधान वहाँ जो मेरे कक्षा शिक्षक तो बोलते थे कि ये तुम जब पढ़ रहे हो ना, ये 9वीं 10वीं क्लास में आए हो, ये तुम्हारा पढ़ने का और तुम्हारे जीवन बनाने का रास्ता है, सीढ़ी है। इसमें जितना अच्छे से आप चढ़ोगे अपने मंजिल तक अच्छे से बढ़ोगे, है ना। तो इस प्रकार आप सभी लोग है ना अपना पढ़ाई लिखाई कीजिए। आज इस है ना देश में संसार में क्या है कि लोगों के पास कई प्रकार की समस्याएं होता है, लेकिन इन समस्याओं का निदान हमको खुद से है ना एक अच्छे नागरिक बनकर करना है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और संगवारी हो ये वीडियो कैसे लगी से मोला कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो बने लगी संगवारी तो हमारा कमेंट करूँ और वीडियो ला लाइक करूँ, अपन दोस्त बनकर शेयर करे बार जन बोलो। तो चलो संगवारी हो मिलता है एक नवा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।